हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। कंप्लीट जो चैप्टर है उसके बारे में सारी जो जानकारी है इस वीडियो में आपको बताई जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी बच्चा 10th क्लास में है उसके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल चेंज। देखो भाई, फिज़िकल चेंज क्या होता है? फिज़िकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर हमारा कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता। नो न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, उसे हम क्या कहेंगे? फिज़िकल चेंज। ठीक है। अब फिज़िकल चेंज के एग्जांपल जैसे कटिंग ऑफ पेपर की कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ की कटिंग, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब फिज़िकल चेंज के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हम किसे कहेंगे? जिसमें हमारा न्यू प्रोडक्ट बनता है। द चेंज इन विच न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम केमिकल चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इस तरीके से आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंसेस दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन होने के बाद बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है। तो यहाँ पे ये दोनों तो क्या है? रिएक्टेंट हैं, क्योंकि ये भाग ले रहे हैं, और ये हमें वाटर मिला है रिएक्शन होने के बाद, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? ए प्रोसेस इन विच ए केमिकल चेंज टेक प्लेस। अभी हमने डिस्कस किया केमिकल चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है। प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज टेक प्लेस, उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। जिसके बाद हम डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशन को।
केमिकल इक्वेशन क्या होती है भाई? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन किससे? विद सिंबल्स एंड फॉर्मूला। किससे भाई? सिंबल से और फॉर्मूले से। उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब जो हमारी केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन जो होती है वो कितने टाइप की होती है भाई? केमिकल इक्वेशन जो है आपकी वो होती है 2 टाइप की, 2 टाइप्स की। पहला टाइप है स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल या फिर आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट के अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल है उसके इक्वल नहीं है, तो हम उसको कहेंगे स्केलेटल या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर इक्वल है देन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई, इक्वल है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ये आपका सेकंड टाइप हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये तो केमिकल इक्वेशन के टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस आपकी होती है 5 टाइप्स की। नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर 1 और मोर टाइप जो है एटम combines to form one product। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा टाइप के एटम जो मिलके, इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं एक या एक से ज़्यादा एटम मिलके अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अभी मैंने दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और ये आपका बना लेते हैं वाटर, एक ही प्रोडक्ट बनाया। सेकंड जो टाइप है आपका वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन की अपोजिट है। इसमें वन रिएक्टेंट होता है, इसके अंदर वन रिएक्टेंट makes more than one product। एक रिएक्टेंट जो है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। जैसे एग्जांपल CaCO3 और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होता है हीट देने पे। तीसरा टाइप है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है आपका, वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को। ठीक है, हाईली जो रिएक्टिव है वो किसको डिस्प्लेस कर देता है भाई, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को। और मेटल्स के अंदर सबसे जो रिएक्टिव है वो पोटाशियम है, और जो सबसे कम है वो आपका गोल्ड है। रिएक्टिविटी सीरीज़ इसके अंदर आपको चैप्टर जो है आपका थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं भाई, फोर्थ जो टाइप है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें भाई एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। ठीक है भाई, जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। अब कैसे एक्सचेंज होते हैं वो आप यहाँ पे देख लो। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हमारे पास हम जैसे कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके अंदर जैसे Ne2SO4 प्लस हमारे पास हो गया BaCl2। इनमें यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे भाई SO4 है, तो ये आपस में, ये तो जो SO4 है ये इसके साथ चला जाएगा और क्लोरीन है जो सोडियम के साथ, तो ये आपका बन जाएगा BaSO4, ये प्रेसिपिटेट बनेगा, नीचे जमा हो जाएगा, और NaCl, तो एक्सचेंज हो गए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, फिफ्थ टाइप, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स में रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। द रिएक्शन इन विच a reduction and oxidation takes place at same time। वो रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई, अब जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसका एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड जो हमारे पास, अगर हम कार्बन के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब देखो, अब आप यहाँ पे समझेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। पहले तो ये समझे, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, और रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन। ठीक है, इसका मतलब रिडक्शन होता है। या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो तो उसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन, अगर ऐड हो रही हो तो उसको कहेंगे हम रिडक्शन। ठीक है भाई। अब इसके अंदर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टाइप वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अदर टाइप्स जो है कुछ वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेन तो ये 5 ही होते हैं। जो फर्स्ट है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही पार्ट है, बट इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, हीट देंगे। अगर हीट देंगे, हीट देने के ऊपर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसी तरह से जिंक कार्बोनेट है, इसको भी हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिनके अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है। द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई जितना भी हमारा कंबस्शंस के एग्जाम्पल है, यानी कि जलाने वाले एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन C+O2, ये हो जाएगा CO2 प्लस हीट। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हीट मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हीट क्या होती है भाई, हीट एब्जॉर्ब होती है। द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हीट देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। एक ही एग्जांपल बहुत सारी रिएक्शंस में चल सकता है अगर किसी बच्चे को याद नहीं होते तो। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या होते हैं, खुद तो क्या होते हैं भाई, ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है, एंड रिड्यूस अदर। जो खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरों को रिड्यूस करे उन्हें क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं भाई, रिड्यूसिंग एजेंट जितने भी मेटल्स होती हैं वो सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं भाई आपके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो, जो खुद रिड्यूस होके, रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर्स। जो खुद रिड्यूस होके दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। एग्जाम्पल ऑल नॉन मेटल्स हो गई भाई। इसमें जितनी भी नॉन मेटल्स होती है वो सब क्या है भाई, आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं।
जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करे यानी कि धीमा करे या फिर स्टॉप करे, उन्हें क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आ जाता है फर्मेंटेशन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू सिंपल कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में चेंज करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसे क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। फॉर एग्जांपल C12H22O11, सुक्रोज को C6H12O6 प्लस C6H12O6 इसमें डीकम्पोज करना, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में डीकम्पोज करना। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है? जिसमें हमारे पास क्या बनते हैं? प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड, वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास प्रिसिपिटेट बनते हैं। प्रिसिपिटेट मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो? इनसोल्यूबल, इन जो भी हमारे पास मीडियम है, जैसे रिएक्शन होती है उस समय जो हमारे पास मीडियम होता है उस रिएक्शन के अंदर, उसके अंदर सोल्यूबल नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट कहेंगे। अभी एग्जांपल मैंने बताया था आपको, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये बनता है BaSO4 प्लस NaCl। ये BaSO4 जो है ना, ये इनसोल्यूबल है, यानी कि मिक्स नहीं होता, ये नीचे जाके बॉटम में जाके सेटल हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका आता है कोरोजन। कोरोजन को सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, इन तीनों की प्रेजेंस से जो मेटल होती है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है या रिएक्ट कर लेती है, और अपने आप क्या हो जाती है? खराब होने लग जाती है, सेल्फ डिके। उसे हम क्या कहते हैं? कोरोजन। आयरन के केस में, लोहे के केस में इसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे के केस में इसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इससे प्रिवेंटेशन के मेथड, बचाव के, नंबर 1 पेंट करके, नंबर 2 ग्रीस एंड ऑयल अप्लाई करके, नंबर 3 गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? जिंक मेटल की लेयर डिपॉजिट करना है। ठीक है, जैसे पेंट करते हैं उसी तरह से जिंक मेटल की लेयर भी डिपॉजिट कर देते हैं, उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। 4th है इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग से मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्रोमियम और निकल जैसी मेटल की लेयर डिपॉजिट करना, ठीक है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिफ्थ है अलॉयज बना के, जैसे ब्रॉन्ज, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील। तो इस तरीके से हम रस्टिंग से इसको बचा सकते हैं, ठीक है, कोरोजन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी एक तरह से कोरोजन ही है, बट इन केस किसके केस में, ऑयली फूड के केस में, ठीक है। ऑयली फूड को जब हम लंबे समय तक एक्सपोज करके रख देते हैं, बाहर एक्सपोज करके रख देते हैं, तब उसकी स्मेल एंड टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। इससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर सकते हैं। नंबर 2, एयर टाइट कंटेनर में फिल करके रख सकते हैं। नंबर 3, एंटी ऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको ख़राब करने वाले से एक ही गैस होती है, वो होती है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदान भी है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। सी यू नेक्स्ट टाइम।